Hello friends, today's our class is of class 10th and we are reading in previous classes about the different types of life process which occurs in the living organisms. So now today's topic is about excretion. Excretion is a very important life process which is responsible for making our body healthy and it is essential of course है ना. तो first we should have to understand what the excretion is. Almost all the organisms, whether they are unicellular, whether they are multicellular, the plants, the animals and the human beings, they eat food to get energy for working. So when the process of the digestion of this food happens, energy is released. After releasing this energy, there are some waste products which are made during the process of we can say digestion. These waste products, they are made up of such substances which are not required in the body. They are not required in the body, and if these products get accumulated for a long time in the body, it harms our body organs. So it is needed to excrete these products from the body. समझ गए. हम जो कुछ भी भोजन लेते हैं, जो भी हो, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, हम जो कुछ भी भोजन लेते हैं उस भोजन का ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन डाइजेशन होता है. और उस डाइजेशन में की प्रोसेस में आपने देखा कि बाकी सारे भी बहुत सारे लाइफ प्रोसेस उसके साथ, जैसे रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन देयर एंड उसके कारण से एनर्जी रिलीज़ होती है. दैट एनर्जी इसके द्वारा हम जीवन के जो डे टू डे लाइफ के काम होते हैं इनको करते हैं. लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे मटेरियल भी बन जाते हैं आफ्टर डाइजेशन जिनको हम वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं. वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल क्यों कहते हैं? बिकॉज वे मटेरियल्स जो होते हैं वो लाइफ के लिए, हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, हमारे बॉडी को उनकी ज़रूरत नहीं है. ऑन द अदर हैंड यदि वो बॉडी में रखे रह गए तो वो हार्मफुल होंगे, वो हमारी बॉडी को डैमेज करेंगे. सो देयर इज़ अ नीड जस्ट टू गेट आउट ऑफ दीज सब्सटेंसेस. सो these substances को शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक है and this is the process of excretion. So we can define the process of excretion as the process of removal of biological toxic waste from the body of an organism is called excretion. शरीर से टॉक्सिक, ये टॉक्सिक हैं, जहरीले हो सकते हैं, जहरीले मतलब हार्मफुल हैं, तो इनका शरीर से बाहर निकलने का जो प्रोसेस है, रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, जो ऑर्गेनिज्म के शरीर से निकलने का जो प्रोसेस है, दैट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. ये एक्सक्रीशन विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं विच वी आर कंटिन्यूसली गोइंग टू रीड, उनमें किस तरह से होता है. ब्रॉडली हम इनको पहले दो भागों में बांट सकते हैं. एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? आप जानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जो उदाहरण हो सकते हैं, जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, दे आर द मोस्ट पॉपुलर इज़ अमीबा, पैरामीशियम, लाइक दिस. तो इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है या कैसे ये निकाले जाते हैं? तो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस. जब यहाँ पर डाइजेशन होता है, आप जानते हैं विद द हेल्प ऑफ अमीबा क्या करता है. अमीबा विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, जो प्रोटोप्लाज्मिक निकलते हैं उसके, और उनके माध्यम से वह किसी भी फूड को इनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है उसके और उसकी जो सेल वॉल है, बाहर की जो बाउंड्री वॉल है वो हट जाती है और वो शरीर के अंदर प्रोटोप्लाज्म में पहुंच जाता है, साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है. अब वहाँ पर जा कर के इसका डाइजेशन होता है. डाइजेशन होने से दो प्रकार के यहाँ पर बन सकते हैं. एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी कॉमन, और दूसरा कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी बनते हैं. जिस प्रकार का भोजन लिया गया, जिस प्रकार की इनगल्फिंग हुई, दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट काइंड कुछ नाइट्रोजनस पदार्थ भी बन जाते हैं. सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अमीबा लिव्स इन वाटर. सो पैरामीशियम, इट इज़ ऑल्सो द सराउंडिंग इज वाटर. तो
जो कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इट इज़ विद द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इट गेट्स आउट ऑफ द बॉडी। डिफ्यूजन के द्वारा उसको सराउंडिंग में अमीबा की बॉडी छोड़ देती है। तो डिफ्यूजन इज द मेन प्रोसेस इन केस ऑफ अमीबा और सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच डू देयर एक्सक्रीशन प्रोसेस। और दूसरी बात मैंने आपसे कही कि नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स, जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स बनते हैं अमीबा में, उनको वो वैक्यूल्स के माध्यम, वो एक वैक्यूल में जमा होते हैं और वह वैक्यूल जाकर के आप जानते हैं द प्रोसेस, वह वैक्यूल धीरे धीरे साइड में आती है और साइड में आने के बाद में उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वह थोड़ी सी खुल जाती है और दैट प्रोडक्ट इज़ गिवन आउट फ्रॉम द बॉडी। तो जिस वैक्यूल के माध्यम से वह बाहर की ओर आती हैं, इट इज़ नोन एज contractile vacuole, body contractile vacuole is the name of that particular vacuole which do the or which perform the process of excretion in amoeba. So in single cellular, on the whole, we can say that in single cellular organism, the diffusion, by the process of diffusion, they do excretion. ठीक है. Now come to the next, and that is the multicellular ऑर्गेनिज्म। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर नंबर कई प्रकार के हैं। वे किस तरह से एक्सक्रीट करते हैं? सबके पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। हम कह सकते हैं कि उनमें अलग अलग प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, बट सबसे डेवलप्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वह ह्यूमन बींग्स में होता है और कुछ जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उनमें होता है। तो हम कुछ उदाहरण इसके लेंगे। सो द फर्स्ट इज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आप जानते हैं, इट्स वर्म। प्लेनेरिया, इसमें किस तरह से होता है? देयर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स, दिज आर नोन एज फ्लेम सेल्स। These are known as flame cells. इनके द्वारा प्लेनेरिया का एक्सक्रीशन होता है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनता है वह शरीर के बाहर किया जा सकता है। इन केस ऑफ अर्थवर्म, केंचुआ देखा है ना, आप सबने देखा है, हमने अपने बचपन में उन केंचुओं को के साथ खेला भी है। सो दैट अर्थवर्म, आपने उसका बॉडी को देखा होगा, हमेशा बहुत लीजी सी बॉडी होती है और हाथ में पकड़ने पर बहुत लीजीजापन हमको महसूस होता है। तो इन दिस केस व्हाट हैपन्स, how they excrete. So there is a specialized organism which we say nephridia. What is called it? It is called as nephridia. Nephridia, through the help of nephridia, the excretion in earthworm occurs. ठीक है, they are tubular structures. These nephridia are main excretory organ of course. और इसके बाद में आपने यह भी मार्क किया होगा कि जो अर्थवर्म होता है उसका जो पूरा बॉडी होता है वह बहुत ही मॉइस्ट होती है। उसको छूने से आपको नमी की, मॉइस्ट का मतलब हम महसूस कर सकते हैं। सो थ्रू दैट मॉइस्ट स्किन आल्सो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपन्स इन केस ऑफ अर्थवर्म। ठीक है, इसके बाद में बर्ड्स, अर्थवर्म के बाद में आ जाइए बर्ड्स पर। तो बर्ड्स ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करती हैं और बर्ड्स में और मैमल्स में किडनी भी किडनी इज़ द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन दिस केस। सम एक्वेटिक एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं, इन एक्वेटिक एनिमल्स में in the form of ammonia बनता है excretory substance. In the form of ammonia, it is excreted into the water. So in this way, a number of ways, a number of organs help in the process of excretion in the animals, in other organisms, microorganisms that we have seen. Now come to the next, that is the excretion in plant. So now come to the next, that is excretion in plant. So plant के excretion system के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई स्पेशलाइज, देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और एनी सिस्टम इन प्लांट्स जस्ट टू एक्सक्रीट द रॉ मटेरियल्स विच इज़ मेड। अब रॉ मटेरियल्स इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, है ना? तो अलग अलग प्रकार से
चूँकि कोई एक ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है, so the raw materials are the waste products which are made during the process of digestion or during the process of making food or respiration. They are excreted from the body of the plant in different ways. तो सबसे पहले ये देखिए कि रॉ मटेरियल्स कौन कौन से बनते हैं. देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इन फोटोसिंथेसिस क्या बन जाती है, ऑक्सीजन बन जाती है, और ग्लूकोज वगैरह जो कुछ भी बनता है, शुगर, दैट इज एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी एंड इट इज़ यूटिलाइज्ड टू make energy. So oxygen is the main waste product there. And during the almost all the living beings, they respire, and during the respiration we know carbon dioxide is the main product, waste product which comes out. Similarly, the water circulation is going on continuously in the body of the plant. So sometimes it happens that water may be in large quantity, what is not required in the body. So water is also becomes the waste products there. And in other forms, the food which is digested, and after that some waste products are also made in the body, that is excreted in different way. So now come one by one. So first we see that how this excretory system of gaseous excretory system and the water comes out from the body, are excreted from the body of the plant. So as I have told you that these process, these substances like oxygen, like carbon dioxide, like water, they are, you remember it, that there are stomatas in the lower side of the leaves. Every leaf has a stomata on the lower side, and the opening and closing of, with the help of opening and closing of stomata, these gaseous exchange takes place. The excess of oxygen, it comes out through stomata. The excess of carbon dioxide, it comes out through stomata, right? And one thing which you have to remember is that the carbon dioxide, it is made, respiration is going on regularly, so carbon dioxide is made regularly in the plant. But what happens at that time of the carbon dioxide which is made during respiration? So what happens to the carbon dioxide is very clear. At the daytime, the photosynthesis is going on. दिन में होते रहते फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया. सो यू मस्ट रिमेंबर, और यू मे रिमेंबर, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन सब्सटेंस विच इज रिक्वायर्ड इन द फोटोसिंथेसिस. सो वॉट एवर फोटोसिंथेसिस, वॉट एवर कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड ड्यूरिंग द डे टाइम in the body of the plant is required or is applied, it is absorbed in the process of photosynthesis. So the carbon dioxide is not released during daytime. Carbon dioxide in plants is not released during daytime, because whatever quantity of carbon dioxide is made during the process of respiration in daytime is absorbed in the process of photosynthesis. But on the other hand, at night, what happens? Photosynthesis is stopped. Why it is stopped? Do you remember? I think you must know that photosynthesis is not going on at night because there is no sunlight. And you know, the sunlight, the energy of, with the help of the energy of sunlight only, this process of photosynthesis is going on. ठीक है ना? तो चूंकि दिन में रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, so the carbon dioxide which is produced during respiration, it is excreted through stomata into the atmosphere. And the process, you know, it is of course it is diffusion. In the same way, the same thing happens with oxygen. Oxygen क्या होता है कि oxygen is released only at daytime, क्योंकि oxygen is released in the process of
इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से थ्रू स्टोमेटा इट इज़ रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर. सो इट इज़ जस्ट अपोजिट. कार्बन डाइऑक्साइड इज excreted during night time and oxygen is excreted during daytime. Remember it. Now what happens to the water if it is extended to the level which is required? Of course it is transpiration. You know, it's the process of transpiration through which it comes out of the body, and it is going on day and night continuously. Okay. Second part, way which is adopted by the plants to excrete some of the waste products. They are accumulated in the in the body parts of the plant. The body parts are, they may be leaf, they may be fruits, है ना, and barks. आपने कभी मार्क किया है, आपने सभी ने आपने मार्क किया होगा, नंबर ऑफ लीव्स इट शेड आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पार्ट. किसी भी पेड़ के नीचे अगर हम खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी पत्तियां उस पर से झड़ गई, जिसको हम कहते हैं पत्तियां झड़ गई हैं. व्हाट इज दिस? इट इज़ नथिंग बट द एक्यूमुलेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन दैट लीव्स, एंड दिस विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द बॉडी ऑफ द प्लांट. उसको वहाँ लीव्स में और बांस में देखा होगा कि कई सारे ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनकी छाल जो है वो हमेशा निकलती रहती है, वो बॉडी को छोड़ देती है. फ्रूट्स जो है हम कहते हैं कि दे राइप्ड और वो नीचे टपक गए, लेकिन उनमें प्रोडक्ट्स जब जमा हो जाते हैं तब वह बॉडी का साथ छोड़ करके नीचे आ जाते हैं. सो इन दिस वे वेस्ट प्रोडक्ट्स आल्सो एक्यूमुलेट्स इन द बार्क, इन द लीव्स, इन द फ्रूट्स, और ये फिर बाहर आ जाते हैं. शेडिंग ऑफ लीव्स हो जाती है, पीलिंग ऑफ बार्क्स, पीलिंग यानी खिंच जाते हैं उसमें से और फ्रूट्स नीचे गिर सकते हैं. एक उदाहरण आपको देती हूँ. जिमी कंद, आप में से बहुत सारे घरों में वो बनता होगा. जिमी कंद जिसको हम लोग मोस्टली कहते हैं कंद, बहुत बड़ा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी बड़ा सा, और उसमें कई सारे आपने देखे होंगे ऐसे ठूंठ से निकले होते हैं. दीज आर नथिंग बट द एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. These are nothing but the accumulation of waste products. They are in the form of needle shape. They are in shoots, like shoots. So this is what happens in Jimmican. It is a waste product which is accumulated on the body of that fruit. Okay. So come to the next. This is the second way. The third way is that is some, कुछ आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें से कुछ गम जैसा, जिसको हम कहते हैं गोंद, जिसको आप लोग कहते हैं, वो रिश्ता रहता है. रेजिन है, रेजिन भी रिश्ती रहती है. तो ये स्टेम से, बॉडी के स्टेम जो होता है, पेड़ का जो स्टेम होता है, जैसे रबर प्लांट होता है, रबर प्लांट की बॉडी में जैसे ही चीरा लगता है उसमें से रेजिन सफ़ेद दूध जैसा निकलने लग जाता है. इट इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट विच इज़ एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी, और उसका वो फिर स्टेम के द्वारा बाहर, शरीर के बाहर प्लांट फेंक देते हैं. एक और तरीका हो सकता है कि कुछ ऑयल्स भी, ऑयली पदार्थ भी प्लांट्स जो हैं वो अपने बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, और हालांकि वो ऑयल्स हमारे लिए बड़े उपयोगी जाते हैं बाद में, जैसे सैंडलवुड ऑयल है, क्लोव ऑयल है. इस तरह से इनके इस डिफरेंट वे में प्लांट्स जो हैं अपने बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सक्रीट करते हैं. अब हमने यहाँ पे आपने जो उदाहरण लिए, इन उदाहरणों में हम समझेंगे कि बहुत से ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं विच आर यूटिलाइज्ड इन इंडस्ट्री. दे आर हेल्पफुल टू द ह्यूमन बींग्स, हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और बहुत से इंडस्ट्रीज़ में भी उपयोग करते हैं. उनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे. सो यूजफुल प्लांट वेस्ट कौन कौन से होते हैं. अब देखिए, एक ओक प्लांट कहलाता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ ओक प्लांट. इसको टेनिन कहते हैं. उस ओक प्लांट का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको टेनिन कहते हैं, और यह लेदर के सफाई जब होती है, लेदर समझते हैं ना, चमड़े की सफाई में उसको साफ करके उसको उपयोग में लाया जाता है. वी हैव लेदर बैग्स, हमारे पर्सेस उसके हो सकते हैं, आपका जूता जो है चमड़े का जूता उसका हो सकता है, यूर बेल्ट इज आल्सो ऑफ दैट. तो इसके लिए टेनिन का उपयोग होता है ऑफ द ओक प्लांट विच इज़ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ दिस प्लांट. ठीक है. फिर रबर प्लांट में हमने आपको बताया, इससे जो निकलता है वाइट, मैंने बताया आपको मिल्क जैसा निकलता है, इट इज़ नोन एज लेटेक्स, और नेचुरल रबर भी इसको कहते हैं, लेटेक्स. और ये मटेरियल
टायर इंडस्ट्री में, टायर इंडस्ट्रीज बनाने में, टायर को बनाने में, इस इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ी संख्या में उपयोग होता है। फिर रेजिन भी है। रेजिन आर यूज टू मेक वार्निश, वार्निश बनाते हैं ना, जो पेंट के काम आता है। देन ग्लेजिंग एजेंट्स, चमकने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का, ऐसे पेंट्स का उपयोग करते हैं जिनमें चमक होती है। तो इन्हें चमकदार बनाने के लिए, वार्निशेस बनाने में रेजिन का उपयोग किया जाता है। गम्स, आप जानते हैं कि ये प्लांट टू मेक एडेसिव, हम जोड़ने के लिए आप गोंद की बॉटल खरीद के लाते हैं। दैट गम इज यूज्ड एज एडेसिव एंड इट इज़ ऑल्सो द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट। देन इसेंशियल ऑयल्स, जैसे मैंने बताया आपको कि सैंडलवुड ऑयल, क्लोव ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, it is also the waste product which we use in our day-to-day life as a household, for our household purposes. ठीक है, so this is all about the excretion in plants. So for today we will have only up to this. We learn about the excretion, what is the process of excretion, how it is done in case of unicellular organism, how it is done in multicellular organism, then in plants, how it happens in plants. So I am going to give you some of the questions which you have to write down the answers. The first question is, Sonu told his father that plants exude, that is excretion, exuded, उसी से बना है exude, exude out a lot of water in the form of vapors through leaves. Define this process. सोनू क्या बता रहा है अपने पिताजी को? It is the way of asking the question only, है ना? But don't confuse with this language, because question is asked not direct way, in not direct way. It is asked in some other way. तो सोनू is telling, अपने पिताजी से बता रहा है कि the plants they are exuding lot of water, बहुत सारा पानी वो अपनी पत्तियों के द्वारा वेपर्स के रूप में बाहर करते हैं। अब प्रश्न यहाँ स्टार्ट होता है, डिफाइन दिस प्रोसेस। यह प्रोसेस क्या है, इसका नाम और इसकी डेफिनेशन। डिफाइन मीन्स केवल नाम लिखना नहीं है, उसकी डेफिनेशन भी लिखनी है, ठीक है। व्हाट इज इट्स इम्पॉर्टेंस, उस प्रोसेस की इम्पॉर्टेंस क्या है, ये भी आपको लिखना है। हाउ डू स्टोमेटा हेल्प इन दिस प्रोसेस, और स्टोमेटा इसमें किस प्रकार से हेल्प करते हैं, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। सो देयर आर 4 questions I think. One is define this process, write to definition and the name. Second is what is its important, इसका क्या importance है in the life of course this is the process happens in plant. So you know the temperature, maintain regulation of temperature, excess water going out of the body, these are the numbers which you can see this in the chapter of transpiration, not in this process, not in this chapter, but in transpiration it is very clear. So this question completely related with the process of transpiration. Then how do stomata helps in this process? There are 3 questions which you have to explain. The next one is what gases waste product are excreted by plant. You should have, you know it very well. What are the methods employed by plant to get rid of excretion products? रीड ऑफ यानी बचने के लिए, एक्सक्रीशन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं इनको बाहर निकालने के लिए प्लांट्स कौन सी मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन डिफरेंट वे, ठीक है। असर्शन और रीज़न का, देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर रिलेटेड विद असर्शन एंड रीजंस. द असर्शन इज, एंड यू आर वेरी मच फैमिलियर हाउ टू राइट इट, दिस 4 points, that is whether the assertion and reason both are right, whether the assertion and reason both are right but the reason is wrong, is not correctly explaining the assertion, or but the assertion is not the way to explain, not right way to confirm the
reason, and assertion is wrong and the reason is wrong. In this way, for that four particular, it is common always. I will not repeat it again and again, but you know it. So the assertion is, excretion is the biological process by which harmful wastes are removed from an organism's body. ठीक है, इसका रीज़न क्या है? द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज कंप्लीटली सेम इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन का प्रोसेस एक जैसा होता है, कंप्लीटली सेम. सो यू इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट द रीज़न इज नॉट द complete, not the right explanation of the assertion. जबकि हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि द प्रोसेस in unicellular organism is quite different and the multicellular organism is quite different. Developed organisms were well balanced, are well developed, not well balanced, is of course well developed excretion system is present, which we will see in next topic, next class, that is the excretion in human being. So you have to explain it in your copy. Do it completely and have a good day. Thank you.